अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक स्पेसिफ़िक इशू पे बात अभी मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा। जो इमरान ख़ान साहब ने स्पेशली जो असद उमर साहब ने भी कहा है, असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से जो बात आई है और बड़ा दबाव में नहीं आना, जो भी वॉट एवर इट इज़, वॉट आर द रीज़न, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या वजूहात है, क्या ऐसे हालात आए कि जो इमरान ख़ान साहब ने इस स्टेज पे ये बात क्यों कही है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इस पर तफसीली बात होगी। अभी फ़िलहाल जो बात है वो NA 249 के हवाले से, NA 249 के हवाले से जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी, जो चीज़ें आपके सामने रखी थी, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ रखी थी और PMLN बुरी तरह उसमें हार चुकी है। उस पर अब मुख्तलिफ नरेटिव आ रहे हैं, धांधली हुई है, तकरीबन सारी सियासी जमातें कह रही हैं धांधली हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इलेक्शन जीती है, उसका अपना एक नुक्ता नज़र है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। हर जो ट्वीट किए हैं, जो बातें की हैं, अब आपके सामने दोनों इलेक्शन जो है ना, वो मैं कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के आम इंतखाबात में 7,236 वोट लिए थे और अब लिए हैं 16,156। मुस्लिम लीग नून के जो 34,626 थे, कम होकर 15,473 हो गए और तहरीक इंसाफ के 35,349 से 8,922 हो गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 23,981 से 11,125। पाक सरजमीन पार्टी जो है 1,616 थे, 9,227 इम्प्रूवमेंट हुई है। MQM के 13,534 थे, जो 7,511 हो गए। मुत्तहिदा मजलिस अमल 10,307, जो इस दफ़ा वोट में हिस्सा नहीं लिया। अब इन चीज़ों को अगर आप सामने रख के देख लें, अब क्लैरिटी आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब इस पे जो मरीम नवाज़ ने कहा है कि जीत अगर शफाफ हो तो दोबारा इंतखाब करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद सौ वोट का है और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा हैं। 5% से कम फ़र्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आइनी हक़ है। चीफ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि मुस्लिम नून को ये उसका हक़ दे दें। अब इस पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और रीट्वीट किया है मरीम नवाज़ ने। मिफ्ता इस्माइल हैज़ अपील टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द ग्रॉस इनजस्टिस कैरिड आउट ग्रॉस इनजस्टिस of the RO and ask for an immediate recount in accordance with the law of the state if there is any left, if there is any। ये भी बराह रास्त वही इलेक्शन कमीशन जिसके गुन खाते नहीं मरते और आज आपके सामने जो बातें कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो भी पढ़ देता हूँ। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का NA 249 में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा, ये हमारा आइनी हक़ है। सेक्शन 95(5) जिक्र करने का तकाजा है कि कल डाले जाने वाले वोट मार्जिन का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाए। और मिफ्ता इस्माइल ने TV प्रोग्राम में बात करते हुए RO ऑफिस में 190 पुलिस स्टेशन के रिज़ल्ट तक हम जीत रहे थे, फिर जब बाकिया पुलिस स्टेशन के रिज़ल्ट लेट से आना शुरू हो गए तो पता चला इन देर से आने वाले रिज़ल्ट में हम हारना शुरू हो गए। 100 ऐसे फार्म 45 है जिनमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने टोटल वोट नहीं लिखे हुए, मिफ्ता इस्माइल ने कहा। अब इस पर नवाज शरीफ साहब भी खामोश बैठे और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका बनाया उन्होंने ना मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय अपने 3-4 वो उनके अपने हैं, वो मोबाइल पे आते हैं, बाहर निकलते हैं, अपना लाओ लश्कर साथ लेते हैं, इसहाक डार और वो नासिर भट्ट, आबिद शेर अली, वो सबके साथ खड़े होते हैं। वो आते हैं, प्लांटेड सवाल आते हैं और जवाब दे देते हैं। शहरी हल्का था ये और कोई भी पुलिस स्टेशन मरकज़ी दफ्तर से आधे घंटे से ज़्यादा की दूरी पर नहीं था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर नताइज ना रुक जाएँ तो समझ जाएं कि धांधली हो रही है। सेनेटर सईद गजनवी ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने खुद साख्ता पोलिंग के बुनियाद पर नहीं बल्कि अवाम से बराह रास्त राब्ते के जरिए इलेक्शन जीता। मिफ्ता साहब रोने धोने की बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करें। मैं पार्टी को तजवीज़ दूंगा कि मिफ्ता को रीपोल की ऑफ़र दे दे ताकि हम सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वोट से शिकस्त दे सकें। बिलावल भुट्टो साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके सामने तफसीला मैं सिर्फ छोटी छोटी सी बताता चलूँ। हम इस्टेब्लिशमेंट इसकी बाकियात पहले और दूसरे सिलेक्टेड का मुकाबला करने के लिए तैयार और हम अपने नज़रियात पर चलते हुए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वाकई हुकूमत को बेनकाब किए जाने की वजह से आज NA 249 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 6 नंबर पर है। ये सिर्फ अवाम की जीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ही से इस नशिस्त पर कामयाबी मिली, मगर माजी में जो हमसे छीनी गई थी, लेकिन आज साबित हो गया कि जब साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये और
और ये अब सारी चीज़ें जो लड़ाई है आपके सामने रख दी है। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, बलूचिस्तान के हवाले से जब ये रिकाउंट वाला मामला हुआ, ट्राइब्यूनल ने कहा तो मामला हुआ और सितंबर 26 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्प्लिट डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर वोट काउंट। अब यहाँ सेक्शन 95 को सामने रख कर अगर आप देख लें, सेक्शन 95 प्री कंडीशन को सामने रख कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने ऐसे नहीं है कि कह देना सारे ही का दरख्वास्त आ गया रिकाउंट कर दो। अब रिकाउंट करने के लिए हवाले से जो आप बड़ा क्लियरली जो मैं मैटर सेट किया है, सेक्शन 95(5) और सेक्शन 95 का सब सेक्शन 6 है। और ट्राइब्यूनल अगर कह दे, लेकिन उसकी कंडीशन जो आपने सारी रखनी है उसमें 2 बातें हैं, 2 कंडीशंस रखी हैं। जो एक्ट है, एक्ट ने कहा कि 2 वजूहात को सामने रखना है, एक तो 5% या 10,000 जो भी काम हो, अगर उस चीज़ को देखा जाए तो एक्ट। लेकिन साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डिस्क्रिशन दी हुई है, यानी आपको वजूहात देनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ, टेंटेटिव ऐसे और मटीरियल रखना होगा, यानी सिर्फ खाली नहीं है, वो आपको बताना होगा ये रीज़न है, ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, ये मटीरियल है, यहाँ ये धांधली हुई है या यहाँ पर ऐसे हालात और वाक़यात हैं, और एब्सर्ड नहीं होंगे। और मार्जिन जो है ना आपको देखें ना वो क्लियर है। The judgment said if the vote was not the case, this was not the case, we would have the absurd situation where at the request of an agreed candidate recounted took place even at polling station where the candidate in question has won, जीत गया था, और that without any allegation of rigging, corrupt and unlawful practices। ये 3 वजूहत आपके particularly based on which malpractices and rigging is being alleged, a candidate could still come a recount by way of record change and a fishing expedition simply showing that the margin of victory was less than 5% of the total votes polled in the constitution or 10,000 whichever is less। अब यहाँ if that were so, the phrase or the RO consider such request as not unreasonable would become redundant। The court said it is settled law that no redundancy can be attributed to the legislature। अब यहाँ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस जाजुल हसन ने बड़ा वायदा और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके हालात वादे, उन्होंने कहा जो चीज़ें लिख दी हैं, दरख्वास्त आती है तो रिकाउंटिंग होनी है, लेकिन डिस्क्रिशन का एलिमेंट सामने रख दिया। अब तो हर कोई कैंडिडेट उठेगा और आखिरी रिकाउंटिंग की बात करेगा। तो ये मार्जिन यहाँ साथ कोर्ट ने फिक्स की है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर रीज़न ऐसी होनी चाहिए, यानी ये कोई फिशिंग इंक्वायरी नहीं है कि आपको दरख्वास्त दे दी और आप शुरू कर दें। वो रिगिंग का बताएं, क्या वजूहत हैं, क्या सबूत है आपके पास, ये मामला जाएगा RO और इलेक्शन कमीशन के पास। और आप लोगों को पता है अमजद अफरीदी ने भी दरख्वास्त दी थी और साथ दरख्वास्त दी थी मिफ्ता इस्माइल ने भी, वो दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अब रेमेडी क्या है इनके पास? रेमेडी इनके पास बड़ी क्लियर है, अब ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। अब ट्राइब्यूनल के सामने इलेक्शन आर्टिकल 225 ने चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर देखें वोटर का मार्जिन बहुत कम है, अगर दोबारा री इलेक्शन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। जैसे ज़ुल्फ़िकार अपना बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब PTI की पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हुआ है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोई अनोखा कर दिया, क्या ये चीज़ें इम्प्रूव कर दी यहाँ पर, क्या हालात और वजूद की नहरें बह गई हैं, या कैसे ऐसे हालात क्या बनाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जो लोगों ने उन पर यकीन कर लिया और उनको वोट डाल दिया। ये इशू नहीं है। जो इतला जो समझ में आई हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की जो बातें हैं उनको राम करने में कामयाब हो गई है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो PTI को एक साइड पर रख कर वहाँ पर और जो एज नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फेवर देना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इधर नून लीग को। अब ये जो ड्रामा आपस में हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, धांधली हो गई, ये सिर्फ आप और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि वो जो एक इम्प्रेशर आया था कि PDM में ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाली सारी इकट्ठी हो गई, सारी एक जगह इकट्ठी होकर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं हम आगे आएंगे। लेकिन अब ये क्या हो गया
कि अवाम ने कहा कि ये तो लूट मार का कहने वाले इकट्ठे हो गए, अब ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए ये कोशिश शुरू की है ताकि अवाम ये समझ सके कि नहीं हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम अलहदा हैं, हमारी अलहदा तशख़्ख़ुस है। लेकिन अवाम ये चेहरे पहचान चुके हैं। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात आपस में बैठ कर रिकाउंटिंग के लिए जाती भी, हार जो कोई नहीं है इसके अंदर, और रिकाउंटिंग होनी चाहिए, बड़ा छोटा सा मार्जिन मौजूद है, लेकिन वो 95 और 95 सब सेक्शन 95 और 90 सब सेक्शन 6 ये फ़ौरन ये नेकेड डिस्क्रिप्शन नहीं देता कि दरखास्त दे दिया तो रिकाउंटिंग हो जाए। इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ना है, रीज़न सारी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैंने आपके सामने पढ़ दी है, और ये सिर्फ क्या है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीता या हारा, वजूहत ये नहीं है, वजूहत बहुत सी और साथ हैं। और उसमें आपको पता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर RO इलेक्शन मैनेज किया जाता है, ये पुराना तरीका वतीरा है। PTI इस मामले में अभी तक वो उस तरह की वो टैक्टिक्स नहीं अपना सके जिसका नुकसान उन्हें हो रहा है। और अब कैसे इन चीज़ों को सीधा किया जाएगा आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।